ये 8 प्रकार के योग सूर्यचंद्र स्वामी जी ने अष्टांग योग का कथन ज्ञानार्णव ग्रंथ में किया। 8 योग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्येय और समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि ऐसे कहो या धारणा, ध्येय, समाधि। ये 8 योग संसार समुद्र से भव्य जीवों को पार करने वाली होती हैं। जो 8 प्रकार के योग की साधना करता है वह 8 प्रकार के कर्मों को नष्ट करने में समर्थ होता है और आत्मा के 8 गुणों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। आत्मा के 8 गुणों को प्राप्त करने का आशा है सिद्धत्व की प्राप्ति, निकल परमात्म पद की प्राप्ति, शुद्ध आत्मा की अवस्था की प्राप्ति, लोकाग्र की अवस्था की प्राप्ति से अष्टम भूमि कहती हैं। उसकी प्राप्ति उसे ही होती है जो 8 प्रकार के योग की साधना करता है। 8 प्रकार के योग में पहला योग है यम। उस पर चर्चा करते हैं। यम का अर्थ क्या है? यम शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में लिया जाता है यमराज से। मृत्यु का देवता माना जाता है यम। इसीलिए व्यक्ति अपने मकान का, दुकान का, गोदाम का, अपने प्रतिष्ठान का, स्कूल का, फैक्ट्री का, कहीं का भी अपने उसके वास्तु का मुख यम की दिशा में नहीं करते। यम की दिशा होती है नैऋत्य। नैऋत्य दिशा में यदि खिड़की भी होती है तब भी घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा ही रहता है। यम की दिशा खाली होती है तो समझिए उस घर में धन का अभाव, आरोग्य लाभ का अभाव, प्रतिष्ठा पर बार बार चोट आएगी और घर में रहने वाले व्यक्ति संक्लिष्टता को प्राप्त होंगे। इसलिए यम सबसे खतरनाक माना जाता है। परंपरा कहती है यमराज से तो देवता भी डरते हैं, मृत्यु का देवता है। यम का नाम सुनते ही कमजोर दिल वाले का तो बस रूह कांप जाती है। वह सोचता यम का नाम सुनते कहता भैया उससे बचाओ। मृत्यु का नाम अपनी जबान पर नहीं लाता, मृत्यु का नाम सुनना नहीं चाहता। कोई उसे कह दे मर जाएगा तू, तो यह सुनकर के ही उसे धक्का सा लगता है, मैं क्यों मरूंगा। और अपनी जमा पर कभी अपने मुँह से कहता भी नहीं कि मैं मर जाऊंगा। कभी कहेगा भी तो तब कहेगा जब दुखी हो गया होगा, बहुत दुखी हो गया होगा, तब कहेगा ये दुख मुझे सहन नहीं होते, इससे अच्छा तो मर जाऊं तो ठीक है। अन्यथा मृत्यु का नाम लेना नहीं चाहता। यम का अर्थ जैन दर्शन में दिया है यावत जीवन के लिए ग्रहण किए गए नियम, संयम। समीचीन रूप से साधना करना वह संयम कहलाता है। मन वचन काय पर नियंत्रण करना संयम कहलाता है। पंच इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करना संयम कहलाता है। 5 स्थावर और 1 तश इन 6 निकाय के जीवों की रक्षा करना संयम कहलाता है। 5 इंद्रियों का निरोध संयम है, मन वचन काय का निरोध संयम है। तो संयम की साधना करने वाला व्यक्ति वह यम का संहारक होता है। संयम का अर्थ ही है सम यानी संहारक। यम माने यमराज नाम का कोई काल्पनिक देवता है तो उसका संहारक। संयम का पालन करने वाला व्यक्ति मौत की भी मौत कर देता है, वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। महानुभाव, आप लोग भी अपनी शक्ति अनुसार जीवन में यम और नियम आदि का पालन करते हो। कोई यम पालन करता है, कोई नियम पालन करता है, कोई आसन के माध्यम से योगाभ्यास करता है, कोई प्रत्याहार वस्तुओं का त्याग करता है, कोई प्राणायाम श्वसन क्रिया का बैलेंस बना करके साधना करता है, कोई धारणा बना करके इंद्रिय निग्रह करके चित्त में किसी को स्थापित करके परमात्मा का स्वरूप स्थापित करके वह धारणा में जीता है। तो कोई वह ध्यान में चित्त को एकाग्र करता है तो कोई समाधि में लीन होता है। पहली सीढ़ी से चलना प्रारंभ होता है, पहले यम। आपने कोई भी एक छोटा सा नियम अहिंसा के संबंध में, सत्य के संबंध में, अचौर्य के संबंध में, ब्रह्मचर्य या शील रक्षा के संबंध में
परिग्रह का परमाण या परिग्रह के संबंध में या जीव रक्षा का, परोपकार का, दान का, पूजा का, भक्ति का, अभिषेक का, स्वाध्याय का, शील का, उपवास का कोई भी आपने नियम लिया है, यम लिया है, उसका अचिंत्य फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता जरूर है। यम का नियम कभी व्यर्थ नहीं होता, निष्फल नहीं होता। यम का जिसने पालन किया है उसे नियम से फल मिलेगा ही। चाहे किसान ने अपने खेत में बीज बोया, उसकी फसल वह प्राप्त कर पाए या न कर पाए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि या और भी कोई इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए तो फल प्राप्त भले ही न कर पाए, किंतु यम का पालन करने वाला व्यक्ति अपने उस संकल्प का फल अवश्य प्राप्त करता है। चाहे कोई नारी अपने वंश की वृद्धि न कर पाए, वह बांझ हो, किंतु यम नियम संयम कभी बांझ नहीं होते। आपने 1 मिनट के लिए भी कोई संयम का पालन किया है, उसका भी आपको नियम से फल प्राप्त होगा। महानुभाव, एक साथ बड़े बड़े नियम लेने का आपका साहस नहीं हो पाता। आप डरते ही महाराज इतने बड़े नियमों का पालन मैं कैसे करूंगा, किंतु शनई शनई नियमों की, यम की वृद्धि करते जाओ तो आपके जीवन में बहुत सारे नियम, व्रत, संयम आ सकते हैं। उसके माध्यम से आपकी आत्मा शनई शनई पवित्र हो सकती है। छोटा बालक जो वेश सहारे के बैठ भी नहीं पाता, खड़ा भी नहीं हो पाता, किंतु शनई शनई अभ्यास करता है, माता की, पिता की, भाई बहन की उंगली पकड़ के चलना प्रारंभ करता है, अपना बैलेंस बनाता है, खड़ा होता है, फिर 3 पहिए की गाड़ी का सहारा लेके चलता है, बाद में गिरते पड़ते स्वयं चलता, बिना सहारे के, दीवार के सहारे से चला, पहले बिना सहारे के चल रहा है, और उसके पैरों में इतना बल आ गया कोई दौड़ भी लगाई तो गिरता नहीं। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। घुटनों के बल चलते चलते, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन में पहली बार एक दिन का रात्रि भोजन त्याग किया हो, एक दिन का मध्यमास बंधु का त्याग किया हो, एक दिन का उसने कोई जमीकंद का त्याग किया हो, एक दिन का झूठ बोलने का त्याग किया हो, एक दिन का जीव रक्षा का संकल्प लिया हो, दया का संकल्प लिया हो, एक दिन का चोरी का त्याग किया या ब्रह्मचर्य का पालन किया एक दिन का भी, तो एक दिन के नियम का भी उसे अत्यंत प्रभाव मिलता, अत्यंत फल मिलता है। एक चोर जो नित्य चोरी करने वाला था, जंगल में चोरी का धन छुपाने के लिए गया। एक महात्मा मिले, उन्हें प्रणाम किया। जंगल के देवता हैं, पृथ्वी के देवता, ये महात्मा हैं, इनके दर्शन करने से पापों का क्षय होता है, 700 पुण्य की प्राप्ति होती है, भाग्य का सितारा चमक जाता है। जैसे बादल हटने पर प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है, ऐसे ही पाप कर्म के बादल हट जाने पर संत के दर्शन करने से, भगवंत के दर्शन करने से जीवन में पुण्य का सूर्य चमक जाता है। वह चोर मुनि महाराज के चरणों में गया, अपना माथा टिकाता है, प्रभु एक कृपा दृष्टि आपकी हो जाए तो मेरे भाग्य का सितारा चमक जाए, मेरा कल्याण हो जाए, आप मुझे कोई कल्याण का उपाय बताइए। मुनि महाराज ने कहा, भैया पापों को छोड़ दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। पाप करने वाला जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता जब तक कि पाप को नहीं छोड़े। महाराज मैं पापों को जानता ही नहीं, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह का संचय पाप है। महाराज ये सब तो मुझसे छूटना मुश्किल है। मैं तो चोरी करता हूँ, जब चोरी करता हूँ जिसका धन चुराऊंगा तो उसे तो दुख होगा। मैं कैसे हिंसा छोड़ूं, कैसे चोरी छोड़ूं? चोरी करता हूँ तो झूठ भी बोलता हूँ, और जब चोरी से धन आता है तो मैं वेश्यावृत्ति भी करता हूँ, कुचिल सेवन करता हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा भी हो गया चोरी से, मैंने कोई पसीना तो वाया नहीं, और धन कोई सीमा भी नहीं है कितना मेरे पास धन आ जाए। महाराज जी मेरा कल्याण तो करो, नियम तो तुझे लेना पड़ेगा। इन 5 में से चल एक भी नियम ले ले। वह सोचता है, चोरी करते समय कई बार मैं पकड़ा जाता हूँ तो छूटने के लिए सामने वाले पर वार भी कर देता हूँ मैं।
उसके प्राण भी ले लेता हूँ, हिंसा का त्याग कर नहीं सकता, चोरी में छोड़ नहीं सकता, कुशील सेवन वेश्यावती में छोड़ नहीं सकता, परिग्रह मेरे पास बहुत सारा, उसका त्याग कर नहीं सकता। झूठ बोलना, चोरी करता हूँ तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है, चलो फिर भी झूठ बोलने का त्याग तो किया जा सकता है। चौके वाली मानव छत पर पहुंच जाए, यहाँ छू जाएंगे। चौकी वाली मानवा शांति से छत पर पहुंच जाएं बस। अशोले वाले या आकर सभा में बैठ जाएं, व्यवस्था अपनी बन जाएगी। हाँ सुनिए, क्या सुन रही थी आप? वह चोर सोचता है कि मैं हिंसा छोड़ नहीं सकता, चोरी छोड़ नहीं सकता, कुशील छोड़ नहीं सकता, परिग्रह का त्याग कर नहीं सकता, चलो मैं झूठ का त्याग कर देता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। उस चोर ने झूठ बोलना छोड़ दिया। जब उसने झूठ बोलना छोड़ दिया, अब सोचता है मुनि महाराज के पास नियम ले लिया है और गुरु साक्षी में ग्रहण किए व्रत, चाहे प्राण चले जाए छोड़ना नहीं चाहिए। उसने कहा पालन तो मैं करूँगा, जो होगा सो देखा जाएगा। राजा के महल में चोरी करने चला गया। सूर्य सो गया था, रात्रि हो गई, कोई पहरेदार मिला। उसने कहा कौन? उसने कहा देखता नहीं मैं चोर हूँ। बड़ी राजशाही पोशाक में गया, चौकीदार बेचारा घबरा गया। हो सकता है राजा का कोई मित्र होगा, चोर तो कभी अपने मुंह से कहता ही नहीं चोर हूँ मैं। उसने जाने दिया, आगे बारा पहरेदार मिला, उससे भी पूछा, उसने कौन? बोल चोर। वो डर गया, भाई मजाक क्यों करते हो, सही से बताओ कौन हो? मैं चोर हूँ। स्टोन में कहा तो बेचारा वो दूर हो गया, कोई राजा का मित्र होगा, चला गया। राज दरबार में पहुँच गया। राजा के पास संरक्षक राजा स्वयं देखता है, ये कौन आ रहा है? मैं चोर हूँ। राजा ने सोचा हो सकता है रानी का कोई भाई होगा, मेरा साला वगैरह कोई होगा, चला जाए ऐसे ही, इसीलिए अकड़ के बात कर रहा है। वो चला गया। उधर राजमहल में रानी के रनवासों में गया। वहाँ रानी की जो सखियाँ थीं, दासियाँ थीं, उन्होंने पूछा कौन है जो यहाँ रात में आया? उसने कहा चोर हूँ। रानी का ठहरो, हो सकता है राजा साहब का कोई मित्र होगा, इसलिए इसको डिस्टर्ब मत करो। वह कहीं जाकर के छुप गया। रात्रि में उसके खजाने में पहुंच गया। कोषाध्यक्ष ने पूछा कौन है भाई तू? बोले चोर हूं। कहाँ से आया है? पूरे महल में घूम कर के आ गया। उसने कहा पूरी महल में घूम के तो आया ही, रात के 12-1-2 बजे हो सकता है राजा ने अपनी व्यक्तिगत प्राइवेट व्यक्ति को भेजा है यहाँ से धन लेने के लिए। बोले क्या चाहिए? बोले निकाल, जितना माल है सब निकाल लिया। 2-4 पोटली बांधी और इसके सामने उसे कहा रख बार मेरे सिर पर पोटलियों को। पोटली रखवा के वह कोषाध्यक्ष का व्यक्ति भी साथ में आ गया, बाल लेके आ गया। घुड़साल में पहुंचा। बोले कौन है? बोले चोर। वो घबरा गया। बोले अच्छा सा घोड़ा निकाल के ला। अच्छा घोड़ा उसने दे दिया। दोनों तीनों पोटली घोड़े पर लाद के रखी, स्वयं बैठ गया और मुख्य द्वार से निकल के आ गया। वो तो प्रातःकाल सबने सोचा कि राजमहल से आया है, राजा से मिल के आया है, रानी से मिल के आया है, कोषाध्यक्ष वो भंडारी साथ में आया है, घोड़ा वाला भी क्या कहे। वो ले गया। वो भंडारी प्रातःकाल राजा के पास पहुंचा। महाराज आप मुझको ही बुलवा लेते, आपने जिसे भेजा था, किसे भेजा था? आपने पूरा भंडार पूरा कोष मंगवा लिया, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था आपको? मैंने क्यों मंगवाया? बोले वो गया था रात में आपका मित्र कोई। मेरा कौन मित्र गया? तो रानी साहिबा ने मंगवाया होगा। रानी आई। बोले मेरा कोई मित्र नहीं आया, न मेरा कोई भाई आया। अब तो चोरी हो गई महलों में। वो घुड़सवार से आया, वो घोड़ा भी ले गया। कैसे ले गया? बोले घोड़ा दिया, अच्छा सा घोड़ा मैंने दे दिया। वो क्या बोल रहा था? बोले कह रहा मैं चोर हूँ। चौकीदारों से पूछा कोई आया था क्या? बोले आया तो था। वो तो कह रहा था मैं चोर हूँ। हमने सोचा चोर तो अपने मुंह से कहता नहीं चोर हूँ, ये तो कोई महाराज का मित्र होगा और उसका चेहरा मोहरा ऐसा लग रहा था कि भला आदमी जैसा। तो हमने रोका नहीं उसे। चोर होता तो मुंह ढांक करके आता और छुपके छुपके आता, अस्त्र शस्त्र लेकर के आता। राजा के महलों में चोरी हो गई, एक खबर पूरी नगर में फैल गई। सैनिकों को भेजा, देखो कहाँ है वो चोर, जरा दूर नहीं गया होगा। घोड़ी दौड़ाई, जंगल में पेड़ के नीचे
चारों पोटली रखी, घोड़ा बंधा है और रात भर का जगह था, हरा थका, सो गया। लोग सैनिक वहाँ तक पहुँच गए, बोले ये सो रहा है, घोड़ा भी वही है, पोटली वही। पूछे कैसे? पूछा कौन है भाई? बोले चोर। चोर है? वो घबरा गई, कहीं ऐसा नहीं हो कि सेठ हो कोई। भाई देखो हमें डराओ मत, हमारे राजा के महलों में चोरी हो गई है और हमें लगता है घोड़ा भी हमारे राजा जैसा है और पोटली भी वहीं की लगती है। बोले ठीक तो कहता हूँ, मैं चोर हूँ, मैं ही लेकर के आया घोड़ा, ये पोटली वहीं से लेकर तो आया मैं। तो फिर आपको चलना पड़ेगा। चलो मैं चलता हूँ। राजा के सामने पहुँचा। राजा ने पूछा कौन हो? बोले आपको दिखता नहीं हूँ कौन हो, मैं चोर हूँ। तुमने चोरी की? ये सामने रखा तो है माल, मैं तो लेके गया था। बोले बड़ा निर्भीक है, तू चोर है? बोले हाँ चोर हूँ। बोले मेरे जीवन में कभी ऐसा चोर नहीं देखा जो अपने मुंह से कहे कि मैं चोर हूँ। तू कैसा चोर है? बोले मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, चाहे मेरे प्राण ले लो आप, सूली पे चढ़ा दो, तो झूठ नहीं बोलूँगा, चोर हूँ, मैंने चोरी की है। बोले तुमने चोरी की है तो तुमको सूली पे चढ़ाएंगे, अब हम फांसी के लिए तैयार हो जाओ। बोले ठीक मैं तैयार हूँ, मुझे क्या है। बोले एक बार कह दो मैं चोर नहीं हूँ, चोरी नहीं की। बोले मैं एक बार भी नहीं कह सकता, मेरे प्राण अभी ले लो आप। तो राजा ने कहा ये चोर होकर के भी एक बार ये नहीं कह रहा मैं चोर नहीं हूँ, ये कह रहा मैं चोर हूँ। बोले बात क्या है? बोले कल प्रातःकाल मुनि महाराज का उपदेश सुना, उन्होंने कहा कोई एक नियम ले ले तेरा कल्याण हो जाएगा, परंतु नियम को तोड़ना नहीं, प्राण जाए तो चली जाए, नियम नहीं चला जाए। मैंने नियम लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो दंड देना है सो दे दो। राजा ने कहा इतनी निर्भीकता है, नियम का पालन कर रहा है, तो तूने जो घोड़ा चुराया है, ये धन चुराया है, तो ये मैंने इनाम में दिया,